दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर कि मोदी जी ने अपना लोहा, भारत का लोहा मनवा के अब वो चाइना से निकल चुके हैं भारत के लिए। तो आप कह सकते हैं मोदी जी ने क्या ऐसा मनवा लिया। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ने लोहा मनवाया, ऐसा क्या मनवा लिया मोदी जी ने? तो मोदी जी ने ये मनवा लिया कि शंघाई कॉरपोरेशन की बैठक, शंघाई कॉरपोरेशन की बैठक, उनकी रक्षा मंत्रियों की बैठक जो कि जून के महीने में हो रही थी, और उसमें पहलगाम हमले की चर्चा नहीं की गई। उसमें ये भी नहीं कहा गया था कि हम आतंकवाद से लड़ेंगे, जिसके खिलाफ आपने वो सीन देखा होगा जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कलम रख दिया था, उस घोषणा पत्र में साइन करने से मना कर दिया था। तो ये 3-4 महीने में, वो जून का महीना था, अभी ये सितंबर चालू हो रहा है, तो इस 2 महीने में ये बदलाव आया कि आज जो एससीओ का घोषणा पत्र आया उसमें ये बात कही गई है कि पहलगाम एक घिनौना आतंकवादी हमला था और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। ये बदल गया दोस्तों, और ये भी बदल गया कि थैंक यू टू ट्रंप। ट्रंप को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उसने भारत को कॉर्नर करने की कोशिश की, उसने अपनी दादागिरी, अपनी धौंस दिखाने की कोशिश की। उसने भारत को समझा कि ये कोई यूरोपियन देश है जिसमें हम धौंस दिखा के एक सर्टन टैरिफ लागू कर देंगे और वो देश मान लेगा। लेकिन भारत ने, हालांकि भारत पे वो जो टैरिफ अभी 50% का लादा गया है, प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट परचेज ऑफ रशियन ऑयल बाय इंडिया, तो ये जो 25% का एडिशनल लागा गया, ये तो लागू हो गया है, लेकिन भारत में इस पे अपनी सहमति नहीं जताई है। जबकि दूसरे यूरोपियन देश, अमेरिका ने जिसको जैसा चाहा उस हिसाब से ट्रेड डील पे साइन करवा लिया। आपने देखा होगा ट्रंप का वो सीन देखा होगा जिसमें अलग अलग कंट्रियों का नाम लिखा रहता था और एक्सेल सीट बनाया है, किसका पहले टैरिफ क्या था, अभी टैरिफ क्या है, पहले टैरिफ क्या है, अभी टैरिफ क्या है। तो उसमें वो भारत और चाइना का नाम नहीं था, क्योंकि भारत वो चाहता था कि भारत के साथ एक नया टैरिफ निगोशिएट हो, उस पर फिर हम भारत से उसके बाद भारत का ऐलान करेंगे। ये हालांकि वो जून के महीने में भी करना चाह रहा था, लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि भारत इस पे बार्गेनिंग काफ़ी कर रहा था। भारत उसके किसी भी कंडीशन पे एग्री नहीं कर रहा था, तो इसी देर होता गया। तो वो उसने चाहा कि हम मोदी से बात करेंगे और कुछ ट्रेड डील फाइनल कर लेंगे, लेकिन तब तक ऑपरेशन सिंदूर हो गया। उसके बाद जून 17 वाली घटना हो गई जिसमें ट्रंप ने मोदी को फ़ोन किया। तो जब वो लौट रहे थे कनाडा से G20 की बैठक में शामिल होकर क्रोएशिया जा रहे थे, उस समय फ़ोन किया कि भैया आप बगल में आए हो, हमारे पास आ जाओ। लेकिन मोदी जी उसकी चाल को भांप गए थे और उन्होंने उनसे वहाँ अमेरिका जाने से मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका में वो मुनीर को, पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल जिसको कहते हैं, पहले वो जनरल था, जनरल आसिफ मुनीर कहलाता था, अभी वो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर कहलाता है। तो उसको उसने 2 दिन से बैठा के रखा था और उससे शायद कहा था कि मोदी जी से तुमको मिलवा देते हैं और तुम लोग कुछ आपस में समझौता कर लेना, फिर हम बता देंगे कि हमने एक वार को रुकवा लिया। लेकिन मोदी जी उसके तिकड़म को भांप गए थे और उन्होंने जाने से मना कर दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि भैया आप कैसे कह रहे हो कि ट्रेड, ये जो सीज फायर हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच, वो आपके कहने पे हुआ है, जबकि आप तो इस पिक्चर में ही नहीं हो। और इसके लिए मोदी जी ने ट्रंप को लताड़ा भी था। लेकिन उस समय जो लोग कहते हैं, ट्रंप के आसपास के लोग हैं, कि उन्हें मोदी जी की बातों को इग्नोर किया। खैर वो बात तब की तब हो गई, लेकिन अब की भारत ने दिखा दिया कि तुम्हारे ट्रेड डील के धौंस में हम नहीं आने वाले हैं, और हम जो हमारे लिए सही होगा हम वही करेंगे। और अमेरिका का कंडीशन था कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो। तो रसिया भी आ गया एससीओ में,
और ये लाइन पे साइन हो गया कि पहलगाम वाली घटना अति घिनौनी घटना थी। आतंकवाद को हम किसी भी धरती पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एक लाइन शामिल हो गया इस घोषणा पत्र में, ये बदला। और जो ट्रम्प मोदी को एक दादागिरी दिखा के ट्रेड डील का, टैरिफ डील का धौंस दिखा के जो साइन करवाना चाहता था, मोदी जी को कॉर्नर करना चाहता था, तो मोदी अब सेंटर स्टेज में हो गए। आपने देखा उस पिक्चर देखा जिसमें शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी जी तीनों बात कर रहे हैं। फिर एक सीन ये भी आया कि मोदी जी और पुतिन निकल रहे हैं और शहबाज शरीफ खड़ा है टाई वाई लगा के, जैसे लगता है कोई जैसे किसी पार्टी शार्टी में आप देखते हैं कि लोग गेस्ट आते रहते हैं, अगल बगल जो बेरे हैं जो खाने का सामान सर्व करते हैं, उस हिसाब से वो टाई वाई लगा के, नेक टाई वगैरह लगा के मस्त खड़ा है। तो ये सीन भी हमने देखा दोस्तों। और ये जो पिक्चर जब आया, ये जो पिक्चर मीडिया में आने लगी, मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की जब तस्वीरें एक साथ आने लगी, तब अमेरिका का मीडिया बौखलाया और अमेरिका के जो वाइट हाउस के ऑफिशियल है वहाँ एक बौखलाहट फैल गई। तब पीटर नवारो, जिसे भौंकने के लिए ट्रंप ने उतारा हुआ है, जो कि अपने आप को इकोनॉमिक सलाहकार समझता है, उसने भारत के राजनीति में घुसपैठ करने की कोशिश की। उसका कहना है, पीटर नवारो तो 4 दिन से भारत को गरिया रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। उसने ये भी कह दिया कि जो रूस यूक्रेन का वार हो रहा है वो मोदी जी के कारण हो रहा है। मोदी वार कर दिया उसने, रूस यूक्रेन के वार को मोदी वार कर दिया। जबकि रूस यूक्रेन का जब वार चालू हुआ था उसमें मोदी जी कहीं पिक्चर में ही नहीं थे, लेकिन अब वार चल रहा है तो उसका कहना है कि मोदी जी के कारण चल रहा है, मोदी वार कर दिया। तो आज वो फिर भौंकने के लिए आ गया। उसने क्या स्टेटमेंट दिया कि उसने कहा कि रूस और यूक्रेन के वार से जो इसमें कमाई हो रहा है, जो भारत तेल खरीद रहा है, रसिया से भारत तेल खरीद रहा है और उसे ऊंचे दाम पे बेच रहा है और कमाई कर रहा है, और इससे कमाई का फायदा भारत के ब्राह्मणों को हो रहा है। अरे इसमें ब्राह्मण कहाँ से पिक्चर में आ गए भाई? इसमें ब्राह्मण कहाँ से पिक्चर में आ गए? जो कमाई हो रहा है वो अंबानी को हो रहा है, भारत की तेल कंपनियों को कमाई हो रहा है, जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है। ओएनजीसी कमा रहा है, इंडियन ऑयल कमा रहा है, एचपीसीएल कमा रहा है, बीपीसीएल कमा रहा है, ये तेल कंपनियां कमा रही है। इसके अलावा ये कमा रहा है, रिलायंस कमा रहा है, जिसके पास रिफाइनरी है इस तरह की, और वहाँ से क्रूड ऑयल आता है, उसको रिफाइन करके भारत अपने फायदे के लिए बेच रहा है, अपना मुनाफा लेके बेच रहा है। इसमें तुम अमेरिका को क्यों तकलीफ हो रहा है? अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो रशियन ऑयल तुम भी खरीदो, तुम भी कमाओ, किसने रोका है तुम्हें? और इसको खरीदने वाला कौन है? इसको खरीदने वाला खुद अमेरिका भी है। इसको खरीदने वाला खुद अमेरिका भी है। अमेरिका भी खरीद रहा है, यूरोपियन कंट्री खरीद रहा है। तो मत खरीदो ना भाई, तुम्हें इतनी तकलीफ है तो। जयशंकर ने कहा कि अगर तुमको तकलीफ है ये तेल खरीदने में तो मत खरीदो। कौन तुम्हें मैंने ज़बरदस्ती तुम्हारे पास भेज रहा है? तुम ऑर्डर देते हो, पैसा भेजते हो तो मान जाता है। तो ये भारत की राजनीति में पीटर नवारो पीटर नवारो के थ्रू ट्रंप घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। उसका कहना है कि ब्राह्मण इससे कमा रहे हैं। अरे ब्राह्मण कैसे कमा लेगा भाई? ब्राह्मण इसमें से कैसे कमा लेगा? ये तो तेल की कंपनियां हैं, तेल की कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं। रिलायंस कंपनी एक अंबानी की है, जो कि एक बनिया है। इसमें ब्राह्मण कहाँ से आ गया? तो ट्रंप के सलाहकार अभी अजब गजब है। जिस तरह से हमारे यहाँ देखते हैं कि राहुल गांधी के सलाहकार हैं और ट्रंप के सलाहकार, और लगता है सारे एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं। आज राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। एटम बम तो हमने फोड़ा था, अब हाइड्रोजन बम फोड़ने देंगे। मैंने क्या लिमिट, दिमाग का क्या सोच है इनकी, समझ में नहीं आता है दोस्तों। इन्हें जनता दुत्कार रही है और बिहार की चुनाव में देखिएगा बुरी तरह से दुत्कारेगी, लेकिन इनकी सोच और इनके सलाहकार धन्य है प्रभु।
और ट्रंप के सलाहकार भी धन्य हैं। और ऐसे सलाहकार मिलेंगे तो जो जिस लीडर को ऐसे सलाहकार मिलेंगे उसका विपक्ष हमेशा मजबूत ही रहेगा। आज जैसे जिस हिसाब से मीडिया की नज़र मोदी और पुतिन की मीटिंग में लगी हुई थी, मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग पे लगी हुई थी, वो किसके कारण हुआ? वो ट्रंप के कारण हुआ। एक आदमी अपने एक जुनून, नोबेल पुरस्कार पाने के जुनून के कारण ये गति आज हो गई है। आज भारत कभी अमेरिका के करीब था, आज वो अमेरिका से छिटक गया है। चाइना और भारत आज के दिन में दोस्त दिख रहे हैं, लेकिन चाइना को भी हम हल्के में नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि चाइना पे हम भरोसा नहीं कर सकते। चाइना भरोसे लायक नहीं है। तो मोदी जी ये बात जानते हैं। मोदी जी ये भी जानते हैं कि ये जो चाइना के साथ हो रहा है, अगर चाइना ने ठीक काम किया तो ठीक है, नहीं तो फिर से होगी लड़ाई, जम के लड़ाई होगी। अब की लड़ाई होगी तो जम के लड़ाई होगी। और शी जिनपिंग ये भी जानते हैं कि मोदी का भारत है, ये नेहरू वाला भारत नहीं है जो पलट के जवाब नहीं देगा। ये पलट के जवाब भी देगा और थूर के मारेगा भी। जो कहते हैं ना पटक, बिहार में लोग कहते हैं पटक के मारेंगे, वैसे पटक के मारेगा भी। ऑपरेशन सिंदूर में चीन को इसका उदाहरण मिल चुका है, और इसी कारण से चीन भारत के करीब आने के लिए इच्छुक है, क्योंकि वो समझ गया कि भारत को दुश्मन बना के हम सरवाइव नहीं कर सकते। आज चाइना में आर्थिक स्थिति चाइना की बहुत ही खराब है। घर बन के पड़े हुए हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है। छोटी छोटी इंडस्ट्रियां, छोटे छोटे रेस्टोरेंट सब बंद हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं कि खर्च कर सके। हमारे एक यूट्यूबर हैं जो कि चाइना में ही रहते हैं, सुमित जैन, आप उनके ब्लॉग्स देखें। वो कहते हैं कि वहाँ पे कॉफ़ी शॉप बंद हो रहे हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, होटल बंद हो रहे हैं, क्योंकि लोग ये नहीं है कि वहाँ पे खर्च कर सकें। कमाई लोगों को नहीं हो रही है। घर फ्लैट्स बन के पड़े हुए हैं, उसको लेने वाला कोई नहीं है। तो चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन गर्त में जा रही है, इसीलिए चाइना भारत के करीब आया। और ऑपरेशन सिंदूर में उसने अपने देख लिया कि उसके हथियार उसको बचा नहीं सकते। अगर उसके हथियार पाकिस्तान को बचा लिए होते तब वो कुछ कॉन्फिडेंस में रहता, लेकिन उसने देखा अपने हथियारों की गद देखी उसने पाकिस्तान में। पाकिस्तान उसका टेस्टिंग ग्राउंड था, और भारत ने दिखा दिया कि चाइना के टेस्टिंग ग्राउंड को कैसे ध्वस्त किया जाता है। जबकि चाइना ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया, उन्हें जीपीएस लोकेशन वगैरह शेयर किया गया, भारत के इंस्टॉलेशन के जीपीएस लोकेशन तक शेयर किए चाइना ने। लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, चाइना का हथियार कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि चाइना का हथियार घटिया क्वालिटी का था। तो चाइना ने देख लिया कि भारत से पार पाना मुश्किल है, भारत काफ़ी मजबूत हो चुका है, तो अब इससे दुश्मनी करके हम नहीं चल सकते हैं। तभी चाइना भारत के करीब आया। और चाइना जो कि जून में एक लाइन लिखने में, घोषणा पत्र में जो एससीओ की मीटिंग हुई थी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, एक लाइन लिखने में उसे दिक्कत हो गया था कि वो आतंकवादी घटना की निंदा करते हैं। लेकिन आज वो पहलगाम हमला की निंदा कर रहा है। क्यों? इस 3 महीने में इतना कुछ बदल गया। तो भारत सेंटर स्टेज में आ चुका है। पश्चिमी मीडिया भी इसे ध्यान से देख रही। भारत पुतिन से क्या बात हुआ, पुतिन शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की तिकड़ी आगे आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएगी, ये अब देखने वाली चीज़ है। और भारत अभी फ्रंट स्टेज में आ गया दोस्तों, और मोदी जी वहाँ से निकल चुके हैं भारत के लिए। मोदी जी ने लोहा लिया काफ़ी अच्छे तरीक़े से, चाइना से भी लोहा लिया। पुतिन तो अपने साथ ही था, और अपना कूटनीतिक जीत, एक डिप्लोमेटिक जीत करके मोदी जी चाइना से निकल चुके हैं। अब देखिए मोदी जी और शहबाज शरीफ में कितना फ़र्क है। शहबाज शरीफ वहाँ पे गया, 2 दिन के एससीओ की मीटिंग है, लेकिन शहबाज शरीफ गया वहाँ 6 दिनों के लिए, वो अभी रुकेगा वहाँ पे। अब मोदी जी इतने हाई प्रोफाइल होते हुए 2 दिन की मीटिंग ख़त्म करके निकल चुके हैं, वो रात तक भारत पहुँच जाएंगे। आज 1 तारीख है, 1 सितंबर की रात को भारत में रहेंगे, और 2 तारीख की उनका और कहीं कहीं मीटिंग रहेगा भारत के अंदर।
तो दोस्तों एक काफ़ी अच्छी खबर है। और मोदी जी ने जिस हिसाब से इस ट्रंप ने जो मोदी जी को कॉर्नर करने की कोशिश की, मोदी जी को दबाने की कोशिश की, और मोदी जी लेकिन उभर के बाहर आ गए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, और मेरा फिर से आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के विचारों को आगे भी लोगों के साथ साझा करें। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।